आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, पहले हमने मीरा चरित्र को सुना। सुनकर भक्ति कैसे करनी चाहिए हमें यह पता चला। आज से सभी कृष्ण प्रेमियों के लिए कुछ नया प्रसंग, सखियों के श्याम। आहा, कितना सुंदर नाम है, सखियों के श्याम लेकर आई हूं मैं यहाँ, जो कि यहाँ पर आप सबके बीच में मैं आपकी सखी पढ़ेगी। यूं तो किसी भी किताब व चरित्र को पढ़ने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, पर अगर हम वही चरित्र सुन लें, सुनने को मिल जाए, तो मन भाव विभोर हो जाता है। दोस्तों, हम सब भगवान कृष्ण को किसी न किसी नाम से जानते हैं, चाहते हैं, उन्हें पूजते हैं। किसी के लिए तो वो गिरधारी हैं, किसी के लिए कृष्ण कन्हैया, किसी के लिए नंद लाला, श्याम सुंदर, माखन चोर, माधव हैं। तो गोपिका के लिए उसके प्राण हैं, सखियों के लिए प्राण धन हैं, जो अपने नंद लाला को, अपने गोपाल को, गोविंद को स्वयं के प्राणों से भी ज़्यादा चाहती हैं। आज इन सखियों के श्याम में एक सखी जिसका नाम इला है का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मन आनंदित हो गया मेरा इसे पढ़कर। सोचा आप सब के साथ मैं इसे साझा करूं और आप सब भी मेरे साथ आनंदित हो जाएं। इसे सुनने से पहले मेरा एक निवेदन है, आप सब अपनी अपनी आंखें मूंद लें और अपने अपने आप को इला सखी ही समझें और इस मन को सुख देने वाले प्रसंग को महसूस करें। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो चलिए शुरू करते हैं सखियों के श्याम, जो कि सौभाग्य कुंवरी रानावत जी द्वारा लिखित है। मैं तो सिर्फ उसे पढ़ रही हूँ, आप सब तक पहुँचा रही हूँ। सब महसूस करें कि आप भी इला सखी के साथ यमुना जी के तट पर बैठी हैं। श्याम सलीले यमुने, यह श्याम रंग तुमने कहाँ से पाया? कदाचित श्याम सुंदर का चिंतन करते करते तुम भी श्यामा हो गई हो। ये लोल लहरियां तुम्हारे हृदय के उल्लास को प्रकट करती हैं। अवश्य ही नटनागर यही कहीं समीप ही है, तभी तो तुम हर्ष विहल हो उठी हो। कहाँ है भला, बताओगी मुझे? क्या कहूँ बहन, घर में जी लगता ही नहीं। सांस जैसे घुट रही थी। जैसे तैसे काम निपटाकर पानी भरने के मिस चली आई हूँ। सुबह से श्याम के दर्शन नहीं हुए। समझाती हूँ मन को कि अभागे, तूने ऐसे कौन से पुण्य कमाए हैं कि नित्य दर्शन पा ही लें। पर समझता कहाँ है दईमारा। यदि दर्शन हो भी जाए तो कहेगा, एक बार और, एक बार और। आह, इसकी यह एक बार कभी पूरी ना होगी और ना यह मुझे चैन लेने देगा, हतभागा। सौभाग्यशालिनी तो तुम हो श्री यमुने, कि श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे समीप ही क्रीड़ा करते रहते हैं। बहुत विलंब हो गया, मैया डांटेगी। पर तुम ही बताओ श्री यमुने, घड़ा भी तो भरा रखा है, इसे उठवाए कौन? श्याम सुंदर होते तो उठवा देते या फिर फोड़ ही देते, और कुछ तो करते। यह अभागा तो ज्यों का त्यों भरा रखा है। यहीं कहीं तुम्हारे तट पर होंगे। कहो ना उनसे कि मैं जल भरने आई हूँ।
जरा घड़ा उठवा दे। इतनी कृपा कर दो ना देवी तपनतन्य, परोपकार के लिए ही तो तुमने यह पयमय वपु धारण किया है। मुझे भी कृपा कर अनुग्रहित करो। आह, यह तुलसी मिश्रित कमलगंध कहाँ से आई? क्या वे तुम्हारे जल में स्नान कर रहे हैं? बताओ तो किस ओर हैं वे मंचोर? किसी बहाने एक बार दर्शन हो जाए, कुछ क्षण तो नयन मन शीतल हो जाएंगे। दर्शन होने पर अभागी जीवा तो तालु मूल से चिपक ही जाती है, मानो मुख में रहती ही नहीं। मेरी ही बात नहीं, अधिकांश बहनों की यही दशा है। यदि चंद्रावली जीजी ना हो तो श्रवण प्यासे ही रह जाएं। अच्छा, चलूं देखूं किधर से आ रही है वह गंध। आह, तन मन को अवश करने वाला यह किसका स्पर्श है? किसने आंखें बंद की मेरी? कौन? विपुला? अच्छा, चित्रा? अरे भद्रा? नहीं, सुमति? अरे कला? इंदु? तब कौन है? अच्छा बाबा, छोड़ो, मैं हारी तुम जीती। अरे कान्हाजू? अनमनी उन्मनी उर्झी मुर्झी हाफती कांपती ईला बतलाने लगी अपनी सखियों को उनके आग्रह पर अपनी विवश मनोदशा। क्या कहूँ सखी, विधाता ने भावों के अतिरिक्त सभी की सीमा बांध दी। तुम पूछती हो मुझे क्या हुआ है? कैसे बताऊं? वे शब्द कहाँ मिलेंगे जिनसे अपनी दशा प्रकट कर सकूं। मुझे पनघट पर श्याम मिले थे। हाँ, सच में। मेरे नेत्र अपनी हथेलियों से ढक लिए उन्होंने पीछे से आकर। मैं कुछ समझी कुछ ना समझी सी तुम सबके नाम लेती रही। जब वे सन्मुख आकर खड़े हुए तो होठों पर अर्गला चढ़ गई। नयनों की प्यासी पुतलियों पर अभागी पलकें झुक आई और रोमों ने न जाने कब की शत्रुता निभाई। सब के सब उत्थित होकर देह कंपित करने लगे। एक बार, केवल एक बार ही देख पाई वह भुवन मोहिनी मुस्कान और कमल दलयान दीर्घ दृगों की वह चंचल चितवन। तभी पैर सत्याग्रह कर उठे। उन्होंने संभाल कर शिला पर बैठा दिया और कहने लगे, क्यों री, घर में कोई टोकने वाला नहीं है क्या? मजे से भरी दोपहर में आकर बैठी है पनघट पर। कहने दे तेरी मैया को, सांझ को आकर कहूंगा कि तेरी लाली बावरी है बावरी। घाट पर बैठी यमुना जी से बातें कर रही थी। अरे बहन, मैं कैसे बतलाऊं उस समय की रसीली बात को। मेरी ठोड़ी को दो उंगलियों के सहारे ऊंची कर कर पूछने लगे, क्या बड़बड़ कर रही थी री? अरे कांपती क्यों है? जाड़ा लग रहा है या डर रही है? अच्छा, मैं तेरी मैया से कुछ नहीं कहूंगा। बता, क्या कह रही थी यमुना जी से? बोल, नहीं तो मैं तेरा घड़ा फोड़ दूंगा। क्या कहूं? जाने कहाँ की जड़ता ने आकर मुझे जकड़ लिया कि चाहने पर भी मुंह ना खुल पाया। उन्होंने दुलार से मेरी मुक्त माल के दाने सरकाते हुए पुनः पूछा, क्या कह रही थी? मुझसे ना कहेगी? मैं तो तेरा ही हूं। अच्छा, ना बोल, मेरी ओर देख ले। हरी अभागी पलके जैसे मन भर की हो गई। अच्छा, चल तेरा घड़ा उठवा दूं। उन्होंने बाहां पकड़कर उठाया मुझे और घड़ा उठाकर सिर पर रखा। घड़े को उठाए उनकी बाहों के साथ साथ
मेरी दृष्टि ऊपर उठी और उन आंखों में समा गई। सारी देह थरथरा गई। सिर पर रखा घड़ा गिरकर फूट गया। मेरे और उनके वस्त्र आर्द्र हो गए। वे हंस पड़े। वाह, अब घर जाकर मैया को उल्हाना देगी कि श्याम ने घड़ा फोड़ दिया। क्यों? मुझे भी हंसी आ गई। क्यों ना हंसोगी? अब तो मुझे अपराधी बनाने का सूत्र जो हाथ लग गया है ना। दोनों हाथ पकड़ झुलाते हुए बोले, क्या नाम है री तेरा? मैं धीरे से बोली, ईला। ए, बोलती है तो कितना मीठा स्वर है। मैं तो समझ रहा था गूंगी है। सुंदर सी मूरत गढ़कर जीभ रखना भूल गए विधाता। प्रसन्नता के आवेग में वनमाली ने हाथ छोड़ मेरी चोटी पकड़ अपने चारों ओर घुमा दिया मुझे। सखियों, मेरी चोटी उनके कंठ से लिपट गई और मेरा मुख उनके कंधे से जा लगा। अरे, फांसी देकर मारेगी क्या मुझे? कहते हुए झटके से चोटी गले से खींची तो उनकी वनमाला और मेरी मुक्तामाला टूटकर मेरे आंचल में आ गिरी। हाँ, क्या कह रही थी यमुना जी से? उन्होंने पुनः पूछा। सुन तो रहे थे, वहीं कहीं दुबके हुए। कहते ही मैं भाग खड़ी हुई। इसी कारण सांस फूल रही है। यह रही वनमाला और मेरी टूटी मुक्तामाल। हाँ सखियों, मेरी मैया मुझे साथ लेकर उल्हाना देने नंद भवन गई थी। जाते ही उसने पुकारा, नंद रानी, ओ नंद रानी, अपने पूत की करतूत देखो और देखो मेरी लाली को हाल। कहाँ भयो बहन? कहती नंदरानी बाहर आई। का हो गयो? तुनक कर मैया बोली, लाली जल भरने गई थी। कन्हाई ने घड़ा उठवाने को कहा तो घड़े का घड़ा फोड़ दिया। मुक्तमाल तोड़कर इसकी चुनरी भी फाड़ दी सो अलग। क्या कहे नंदरानी, लगता है गोकुल छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बसना पड़ेगा। तुम्हारे तो बुढ़ापे का पूत है, सो लाड दुलार की सीमा नहीं। माथे ले के कांधे बिठाए, इस नित्य के उधम से हम तो अघा गई हैं बाबा। नेक रुको बहन, व्रजरानी हाथ जोड़कर बोली। कन्हाई तो तुम्ही सबका है, तुम सबके आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ है। अपना समझकर तुम जो कहो सो दंड दो। बाहर खेलने गया है, तुम लाली को यहीं छोड़ जाओ। वह आएगा तो इसके सामने ही उससे पूछूंगी। तुम तो भोली हो नंदगेहिनी, तुम्हारा लाला भी कभी अपराध सिर आने देता है भला? तुम डाल डाल तो वह पात पात फिरेगा। मैया बोली, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमणि आता ही होगा। नंदरानी ने कहा। मेरी मैया मुझे वहीं बिठाकर चली आई। ब्रिजेश्वरी ने मुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, पकवान खिलाए और गोद में बिठाकर दुलारती हुई बोली, क्या करूं बेटी, नीलमणि बड़ा चंचल है, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? आएगा तो आज अवश्य मारूंगी उसे। मैंने भयभीत होकर सिर हिला दिया कि कहीं चोट नहीं आई। मन में आया कहीं सचमुच मैया मार ना बैठे अथवा पुनः बांध ना दे। अपनी मैया की नासमझी पर खींच जाई, क्यों दौड़ी आई यहाँ। तभी बाहर बालकों का कोलाहल सुनाई दिया। मैं सिकुड़ सिमुट कर बैठ गई। कन्हाई, कन्हैया रे, ओ कन्हैया, मैया ने पुकारा। हाँ मैया। श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए। क्या है मैया, यह कौन बैठी है, किसकी दुल्हन है? उन्होंने एक साथ अनेकों प्रश्न पूछ डाले।
मैं तो लाज में डूबने लगी। मैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया रे? मुक्तामाल तोड़ करके चुनरी भी फाड़ दी और अब पूछता है कि यह कौन है? तेरे उधम और गोपियों के उल्हाने के मारे अघा गई हूं मैं तो। नहीं तो मैया, मैं तो जानता तक नहीं कि यह कौन है। तू यहाँ क्या कह रही है मैया? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। श्याम सुंदर चकित स्वर में बोले। कभी नहीं देखा? कहते हुए मैया ने अपने हाथ से मेरा मुख ऊपर उठा दिया। अरे मैया, यह तो ईला है। ताली बजाते हुए वे मैया के गले से लटक गए और बोला, तो इसका नाम बदल दे मैया। क्यों रे? मैया ने चकित होकर पूछा। ईला का क्या अर्थ है मैया? वह पिलपिली सी इल्ली ना? ना मैया, तो इसका नाम बदल दे। अरे मेरे भोले महादेव, ईला का अर्थ इल्ली नहीं, पृथ्वी होता है, पृथ्वी। पृथ्वी होता है मैया? कहकर श्याम सुंदर बड़े भोले आश्चर्य से कभी मुझे और कभी पृथ्वी को देखने लगे। मुझे हंसी आ गई तो मैया को भी बात याद आई। पुनः पूछा, तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ा? श्याम सुंदर हंस पड़े। मैया, तू क्या जाने, यह तो बावरी है, बावरी। घाट पर बैठी बैठी अकेली जमुना जी से बातें कर रही थी। मैं उधर गया पानी पीने को तो देखा, सुना समीप जाकर। पूछा तो बावरी की तरह देखे जाए देखे जाए। मैंने हाथ पकड़कर उठाया और घड़ा उठाकर इसके माथे पे रख दिया। तो देख मैया, इसने ऐसे कमर और देह फरफराई कि घड़ा बेचारा क्या करता, पट से गिरा और फूट गया। सखियों, श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह हिलाई कि मैया और मैंने ही नहीं, प्रांगण में खड़ी सब गोपियों और दासियों ने भी मुख पल्लू से ढक लिए। किंतु श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। सुन मैया, मैंने इससे कहा, क्यों री, यह क्या किया तूने? घड़ा फोड़ दिया, अब मेरे माथे आएगी। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी? मेरी बात सुनकर मैया इसने ऐसी दौड़ लगाई कि पहले तो मुझसे ही भिड़ गई। मैं गिरते गिरते बचा, पर मेरी वनमाला तो टूटकर इसके साथ ही चली गई। थोड़ी दूर जाकर संभवतः ठोकर खाकर गिर पड़ी होगी। वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुनरी भी फट गई होगी। मैया, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू इसकी मैया से कहकर इसका ब्याह करा दे जल्दी से। यदि किसी को मालूम हो जाएगा कि यह पगली है तो इसका ब्याह ना हो पाएगा। सखियों, मेरे लिए वहां बैठे रहना कठिन हो गया। हंसी से पेट फटा जा रहा था। मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी। तुमने देखी उसकी चतुराई। तो आज यह ईला का प्रसंग यहीं पे ही विराम लगाते हैं। आगे भी और इसी तरह के अलग अलग प्रसंग होंगे। हर प्रसंग में एक अलग सखी का भाव होगा। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि इसको सिर्फ उसी सखी को ध्यान में रखकर ना सुने। उस सखी के अंदर अपने आप को विचार करें कि वो सखी आप हैं, और जो श्याम सुंदर सखी के साथ मजाक कर रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं, वो सब आपके साथ कर रहे हैं। इसी मधुर भाव को यहीं पे विराम देते हैं। अगले नए भाग में एक नई सखी के साथ आप सबके बीच में मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे अभी सब्सक्राइब कर दें।